हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों की, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम देखते हैं पहला क्वेश्चन को। इससे पहले दोस्तों मैं बता दूँ कि हम इन क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अब इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, गोरी तथा काली नदियाँ आपस में कहाँ पर मिलती हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जौलजीबी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनपद चमोली के घाट स्थान पर मंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चुफल्या नदी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा में से किस नदी का संगम होता है? ठीक है, तो ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तीसरा वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमी धौलीगंगा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से मिलने वाली सोनगंगा का कहाँ से निकलती है? तो सोनगंगा का यहाँ पे उद्गम स्थल बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बासुकी ताल। ठीक है, सोनगंगा कहाँ से निकलती है? बासुकी ताल से निकलती है। ठीक है दोस्तों, अगला है, गोहना ताल किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिरही गंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, नंदाकोट, त्रिशूली तथा नंदा घुंघटी के हिमनद में से किस नदी को जल देते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिरही को। ठीक है, बिरही गंगा को। ठीक है, नेक्स्ट है, जोड़ी ताल निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? अस्सी गंगा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भिलंगना नदी के तट पर स्थित पहला गांव कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगी। ठीक है, जो कहाँ उत्तरकाशी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बागेश्वर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है? ठीक है, तो ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सरयू और गोमती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रामेश्वर के समीप सरयू में कौन सी नदी संगम करती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से अभी तक दोस्तों 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामेश्वर के समीप सरयू में कौन सी नदी संगम करती है? ठीक है, तो 10 वाले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रामगंगा पूर्वी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रामेश्वर में किन नदियों का संगम होता है? सरयू और रामगंगा पूर्वी का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, माणा गांव के पास अलकनंदा तथा सरस्वती के संगम स्थल को किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? केशव प्रयाग। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, बामणी गांव तथा बद्रीनाथ धाम के बीच में कौन सी नदी बहती है? ठीक है, काफ़ी डीप क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषिगंगा। ठीक है, जिसमें बाढ़ भी आई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमानी से नहीं निकलती है? ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उत्तरकाशी जनपद के लंका नामक स्थान से भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो लंका स्थल है दोस्तों, यहाँ पे किन नदियों का संगम होता है? ठीक है, भागीरथी, एक तो भागीरथी है और उसके साथ किसका संगम होता है दोस्तों? तो जाह्नवी का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दूधातोली से निकलने वाली पूर्वी तथा पश्चिमी नया नदियों का संगम कहाँ पर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाघाट में। ठीक है, कहाँ पे? बाघाट में हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीधे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? यमुना। ठीक है, ये तिलाड़ी जो मैदान है किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो यमुना नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ठीक है, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पे है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मालनी नदी के तट पे है। ठीक है, नेक्स्ट है, टोंस तथा भाबर नदी आपस में कहाँ पर मिलती हैं? ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्यूणी में, जो कहाँ है? देहरादून में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्वी रामगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नामी ग्लेशियर, पूर्वी रामगंगा। ठीक है, नामी ग्लेशियर जो कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। ठीक है, नेक्स्ट है, कोइराला नदी काली नदी से कहाँ पर मिलती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचेश्वर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गढ़वाल में बहने वाली नयार किस स्थान पर गंगा से मिलती है?
ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्यास घाट में। ठीक है, नेक्स्ट है महाकाली नदी को किस स्थान पर शारदा नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, शारदा, शारदा से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मदीप। ठीक है, ये कहाँ है, चंपावत में है। ठीक है, चलिए, तो इसका 22 का आंसर क्या हो जाएगा, गौ। ठीक है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन से आप देख ही सकते हैं दोस्तों। ठीक है, गरुड़ गंगा है, पिंडर है, नंदाकिनी है, या फिर टॉन्स है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टॉन्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी हाल ही की एग्जाम हुआ था दोस्तों, इसमें स्टेनोग्राफर का एक एग्जाम था, हुआ था, उसमें पूछा गया था दोस्तों। मेरे को यह याद आ गया कि टपकेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है, तो टॉन्स नदी के किनारे है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे नंदागिनी की बात करें दोस्तों, तो नंद प्रयाग जो है तीसरा प्रयाग, वहाँ पे नंदागिनी मिलती है अलकनंदा में। ठीक है, और पिंडर कर्णप्रयाग में मिलती है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां, चांदपुर गढ़ी किस नदी के समीप स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आटागाड़। ठीक है, चांदपुर गढ़ी कहाँ है, चमोली में है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी पुरुला घाटी के लिए वरदान कही जाती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कमल। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिंडर घाटी के अंतिम गांव का नाम क्या नाम है। ठीक है, पिंडर घाटी के अंतिम गांव का क्या नाम है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 26 का गो खाती गांव। ठीक है, नेक्स्ट है मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला किस नदी में आयोजित होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अलगाड़। ठीक है, चलिए, 27 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ताल सप्तशृंग पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा हेमकुंड। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, केदारनाथ क्षेत्र में स्थित गांधी सरोवर को एक अन्य नाम किस नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये भी सरल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौराबाड़ी। ठीक है, देवरियाताल भी आपको याद रखना है कहाँ है, ये भी वही है, रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है कोटद्वार किस नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, तो कोटद्वार की बात करें तो दोस्तों ये खो नदी के तट पर बसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लाखामंडल किस नदी के समीप स्थित है। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो लाखामंडल किस नदी के समीप स्थित है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा यमुना। और अगर ये एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, ये लाखामंडल किस नदी के संगम पे, यहाँ पे तो इसका आंसर यमुना है, लेकिन एक्चुअल में ये है दोस्तों यमुना और रिखवाड़ नदियों के संगम पे। ठीक है, यमुना और रिखवाड़ नदी के संगम पे है क्या, लाखामंडल। तो कहाँ है लाखामंडल, देहरादून में है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, गोमती तथा सरयू नदी का संगम कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बागेश्वर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोलू देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घोड़ाखाल में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पंच केदारों में से किस केदार में 12 माह पट खुले रहते हैं, यानी कि कौन सा जो हमारे प्रयाग है दोस्तों 5, उनमें से कौन सा प्रयाग है दोस्तों जिनके पट मतलब साल भर खुले ही रहते हैं। ठीक है, कभी बंद नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कल्पेश्वर। ठीक है, याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस स्थान पर तप्त जल का स्रोत है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तपोवन में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंपावत में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर श्री नंदा देवी राजेश्वरी का मंदिर स्थापित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुरुड़ में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है 12 वर्ष के अंतराल में आयोजित होने वाली श्री नंदा देवी राजा का अंतिम पूजा स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होमकुंड में। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हिमालयी कुंभ के रूप में प्रस्तावित श्री नंदा देवी राजा में कौन सा जानवर ले जाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेढ़ा खाडू। ठीक है, खाडू होता है जूर। ठीक है, नेक्स्ट है
रामायण लोक परंपरा किस गांव से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सल्लूर डुंगरा। ठीक है, ये चमोली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 41वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस मंदिर में प्रतिदिन पूजा के लिए कमल आवश्यक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रनाथ में। ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों, आपको इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पंच बद्रियों में से एक भविष्य बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 42 का बी आंसर हो जाएगा, सुबाई गांव में। ठीक है, नेक्स्ट है पांडुकेश्वर, जो कहाँ है? चमोली में है। पांडुकेश्वर में भगवान बद्री विशाल का कौन सा स्वरूप स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, 43 का क्या हो जाएगा आंसर? योग बद्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री में कितने मंदिरों का समूह स्थित है? ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए 16, ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है, शीतकाल में माँ गंगा की डोली गंगोत्री से किस गांव में लाई जाती है? यानी कि जो गंगोत्री का मंदिर है दोस्तों, उसका शीतकालीन आवास स्थल कौन सा है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ए मुखवा। ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं गंगोत्री मंदिर की बात करूँ दोस्तों, इसका निर्माण किसने किया था? अमर सिंह थापा ने किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कटरमल के समीप कौन सा मंदिर स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान बद्री का मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, तो 47 का आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्गम में, यानी उर्गम कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद शाह साबिर की प्रसिद्ध दरगाह उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पिरान कलियर में, जो कहाँ है? रुड़की में है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, निम्न में से किस मंदिर समूह के आसपास खूबसूरत देवदार वन है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जागेश्वर। अब ये यहाँ पे थोड़ा जागेश्वर मैंने कई बार आपको बता रखा दोस्तों। ठीक है, कल भी मैंने जागेश्वर मंदिर के बारे में आपको बता दिया था। यहाँ पे मैं इतना बताऊंगा कि ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारायण पर्वत पे है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है, पूर्णागिरि धाम किस जनपद में स्थित है? ये तो मोस्ट कई बार हर बार एग्जाम में पूछा, जितने भी एग्जाम होंगे दोस्तों उत्तराखंड के, उनमें ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? चंपावत में। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्तिक स्वामी का मंदिर निम्न में से किस मार्ग पर स्थित है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कार्तिक स्वामी मंदिर का मंदिर कहाँ है दोस्तों? रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, और अगर यहाँ पे इसकी आंसर की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग पोखरी मार्ग पे। ठीक है, नेक्स्ट है, पलेठी के सूर्य मंदिर को देखने के लिए किस घाटी में प्रवेश करना होता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भागीरथी में। ठीक है, ये कहाँ है? पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग में है। ठीक है, देवप्रयाग से कुछ दूर है दोस्तों, हिंडोला खाल। ये एग्जाम में पूछा गया था पलेठी का सूर्य मंदिर के बारे में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अब उत्तराखंड में नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सैममुखेम। ठीक है, और एक बारी मैंने ये आपको करा गया था कल की, जब आपने टेस्ट सीरीज देखी होगी दोस्त मेरे, जो मॉडल पेपर बनाया था, मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया था कि सैममुखेम है, तो वहाँ पे सैममुखेम की क्या आंसर क्या था? किसका मंदिर है सैममुखेम? नाग देवता का मंदिर है। यही कहाँ है? टिहरी में है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, निम्न में से किस तीर्थ स्थान तक पहुँचने के लिए अधिक पैदल दूरी तय करनी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर की बात करें दोस्तों, तो ये हुए मध्य महेश्वर में। ठीक है, मध्य महेश्वर में दोस्तों किस अंग की पूजा होती है? शिव की, नाभि की पूजा होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, एक हथियार देवाल का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर स्थित है? दोस्तों ये सब मैंने आपको बता रखा पढ़ा रखा है। ठीक है, तो एक हथियार देवाल का प्रसिद्ध मंदिर किस स्थान पर है दोस्तों? ये तो आपको ध्यान रखना है कहाँ ये? तो ये है दोस्तों आपका पिथौरागढ़ में। यहाँ पे अगर पिथौरागढ़ की यहाँ पे गांव दे रखा है, तो ये है दोस्तों आत्मीया गांव में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, सिद्धबली का प्रसिद्ध मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये सिद्धबली का मंदिर कहाँ है दोस्तों? दुगड्डा में है ये। ठीक है, कहाँ है? दुगड्डा में है। ठीक है, नहीं दोस्तों सॉरी, ये कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में है। कोटद्वार भी कहाँ आता है? ये दुगड्डा भी कहाँ आता है? ये भी दोस्तों पौड़ी में आता है। ठीक है, तो ये दोनों स्थल कहाँ हैं? पांडुकेश्वर चमोली में। श्रीनगर आपका भी पौड़ी में आता है। ठीक है, कोटद्वार कहाँ आता है? पौड़ी में आता है। दुगड्डा भी पौड़ी में आता है। लेकिन दोस्तों ये जो सिद्धबली का मंदिर है, ये कोटद्वार में है। ठीक है, दुगड्डा में नहीं है ये। ठीक है,
ये जो तीन स्थल हैं दोस्तों, इसमें पांडुकेश्वर को छोड़ के जो ये तीन स्थल है ना, दुगड्डा, श्रीनगर और कोटद्वार, ये सब पौड़ी में है, ठीक है। और ये पांडुकेश्वर सिर्फ कहाँ है, चमोली में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोटद्वार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लोकपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हर्षदेव ओली के गांव का नाम क्या है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खेती खान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस व्यक्ति को रेवन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दीप जोशी को, ठीक है, दीप जोशी को मिला है, ठीक है। और हमारा राज्य से दो ही व्यक्तियों को दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। एक दीप जोशी को दिया गया है, एक दूसरे भी थे दोस्तों, अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, उनको भी ये दिया गया है पर्यावरण के क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति के नाम के आगे पंडित उपाधि अलंकृत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नैन सिंह रावत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एडिकिंसन ने किस क्षेत्र को गोल्डन वेली नाम दिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बागेश्वर को, याद रखना है आपको, ठीक है। किसको दिया था, बागेश्वर को दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्वतारोही बछेंद्र पाल के गाँव का नाम क्या है। तो ये क्या है, नाकुरिया है, जो कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से किस व्यक्ति को कुमाऊं केसरी नाम से जाना जाता है। ये तो सरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बद्रदत्त पांडे, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था, 1882 में हुआ था, कनकल हरिद्वार में, ठीक है। चलिए ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम, टीजी लॉन्ग स्टॉप का संबंध उत्तराखंड से रहा, ये क्या थे। तो इनके बारे में तो आपने पढ़ाया होगा दोस्तों, ठीक है। ये क्या थे, पर्वतारोही थे, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ फ्रेडरिक स्मेटर का तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। प्रसिद्ध तितली विशेषज्ञ फ्रेडरिक स्मेटिक का तितली संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये तो है दोस्तों नैनीताल में, ठीक है। और अगर नैनीताल में बात करें ये कहाँ है, कहाँ, तो ये भीमताल में है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1815 ईस्वी में टिहरी में सुदर्शन शाह गद्दी पर बैठे, तो इसी वर्ष ब्रिटिश राज्य में प्रथम कुआं कमिश्नर कौन थे। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा घुमाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई गार्डनर, ठीक है। यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, कुआं के पहले कमिश्नर कौन थे, ई गार्डनर थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत के बाद दूसरे उत्तराखंडी कौन थे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेमवती नंदन बहुगुणा, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण सुधरलाल बहुगुणा प्रथम बार कब टिहरी बांध के विरोध में उपवास पर बैठे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 सितंबर 1990 को, ठीक है। नेक्स्ट है, पंडित शिव प्रसाद डबराल को किस रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ठीक है। तो इनको जाना जाता है इतिहासकार के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नरेंद्र रंगर का प्राचीन नाम क्या था। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उड़ाथली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों तथा गोरखा सेनापति बलभद्र सिंह के बीच निर्णायक युद्ध देहरादून के किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खलंगा, ठीक है। चलिए 72 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाँ, उत्तराखंड हिमालय में गंधमादन पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चौखंबा, ठीक है। चलिए 73 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी की किस पर्वत के पाद पर बसा है, ठीक है। उत्तरकाशी किस पर्वत के पाद पर बसा है दोस्तों, पाद मतलब होता है नीचे, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्णावत, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रोणागिरी पर्वत किस घाटी में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, द्रोणागिरी पर्वत कहाँ है दोस्तों, 75 का क्या हो जाएगा आंसर, बी, नीति घाटी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने उत्तराखंड के किस स्थान पर गीता का अनासक्ति योग टीका लिखी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौसानी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट, हाँ,
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद ने उत्तराखंड के किस स्थान में प्रबुद्ध भारतीय पत्रिका के प्रकाशन हेतु कार्यालय खोला? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मायावती में। ठीक है, गढ़वाल की वीरांगना तिरुपति की भव्य प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये कहाँ है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बीरोखाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजा हर्ष के समय उत्तराखंड के किस शहर को गोविषाण नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा काशीपुर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु 13 जनवरी 1921 को सबसे बड़ा आंदोलन कहाँ हुआ? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बागेश्वर में। ठीक है, और ये कुली बेगार आंदोलन के समय कुमाऊं का अफसर कौन था? विंडम था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 6 सितंबर 1932 को पौड़ी में मेलकम हेली की सभा में किसने तिरंगा फहराया था? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयनंद भारती ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1930 में रवाई घाटी में किस स्थान पर जलियांवाला बाग जैसी घटना घटी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तिलाड़ी में, जो कि कहाँ है? अभी पढ़ा रखा दोस्तों मैंने आपको, यमुना नदी के किनारे स्थित है तिलाड़ी। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्तरकाशी के तिलाड़ी कांड में गोली किसने चलाई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रधर जुयाल को। ठीक है, इनको जनरल डायर भी कहा जाता है उत्तराखंड का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, टिहरी रियासत को संयुक्त प्रांत में कब मिलाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट है, 11 जनवरी 1948 को नागेंद्र सकलानी के साथ शहीद होने वाले दूसरे क्रांतिकारी कौन थे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मोलू भरदारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिरदेव सुमन जेल में कब शहीद हुए? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड के किस स्थान से शक्ति अखबार का प्रकाशन होता था? ठीक है, तो ये निकाला था शक्ति अखबार किसने? बद्र पांडे जी ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्मोड़ा से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। गढ़केसरी नाम से उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो गढ़केसरी कहा जाता है दोस्तों अनसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने पेशेवर में अपने किस कप्तान का आदेश मानने से इनकार किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कप्तान रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य कला की दृष्टि से भिन्न है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति अखबार के प्रथम सिपाही इम्पोर्टेंट, अभी मैंने बता दिया था आपको दोस्तों। ठीक है, तो अल्मोड़ा के प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्र के प्रथम संपादक कौन थे दोस्तों? अभी मैंने बता दिया कौन था इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? बद्रदत्त पांडे। ठीक है, जो अब बता दिया था मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कर्मभूमि पत्र के प्रथम संपादक कौन थे? ठीक है, तो ये कर्मभूमि जो पत्र था दोस्तों, ये कहाँ से निकलता था सबसे पहले? तो ये निकलता था दोस्तों लंचडाउन से। ठीक है, तो इसके संपादक थे भैरवदत्त दोहिया और भगत दर्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1930 में अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाला स्वाधीन प्रजा पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहन जोशी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। उत्तरकाशी शहर का प्राचीन नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाड़ाहाट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, काली कुमाऊं का मुसोलिनी निम्न में से किस व्यक्ति को कहा जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षदेव ओली को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य किया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खारा खेत। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, मलेथा के खेतों की हरियाली व समृद्धि के लिए निम्न में से किस व्यक्ति को याद किया जाता है? तो किसको याद किया जाता है दोस्तों? माधो सिंह भंडारी। ठीक है, नेक्स्ट है, वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक सबसे पहले किसने लिखी? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंक स्मिथ ने। ठीक है, चलिए फूलों की घाटी की खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंडाली उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पिथौरागढ़ में। ठीक है, चलिए 12 वर्ष में मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, रंग संस्कृति उत्तराखंड के क्षेत्र से संबंधित है।
ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दारमा घाटी से। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। ठीक है, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए अपनी। ठीक है, पढ़ाई पे जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकते हैं, सितंबर में भी हो सकते हैं, अक्टूबर में भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए दोस्तों कि सितंबर लास्ट तक 15 तारीख के बाद का भी एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास अब दोस्तों सिर्फ एक ही महीना बच रखा है बीच में। ठीक है, तो इसलिए पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।